नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्राचीन और महान शिक्षण संस्थानों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। क्या आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय मात्र भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महान शिक्षा केंद्रों में एक था तथा इसे प्रथम परिसरीय विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त था। यहाँ पर चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान, श्रीलंका, मध्य एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग व इसिंग ने अपने विवरणों में नालंदा का विस्तृत वर्णन किया है तथा उन्होंने यहाँ पर रह के अध्ययन भी किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई। यह बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था। हालांकि इसके पहले 3री शताब्दी में मौर्य शासक अशोक ने भी यहाँ पर मठ का निर्माण कराया था। कुमारगुप्त के बाद आगामी गुप्त शासकों व हर्षवर्धन ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान दिया तथा इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नालंदा 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना रहा। नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर फैला था। इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया था। ये चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था। परिसर में महात्मा बुद्ध की सुंदर मूर्तियां, तालाब, कुएं, बाग बगीचे बने थे। यहाँ पर 7 विहार, 8 प्रकोष्ठ तथा लगभग 300 कमरे थे, जहाँ पर व्याख्यान दिए जाते थे तथा छात्र निवास करते थे। ह्वेनसांग नालंदा में 9 मंजिला पुस्तकालय का भी वर्णन करता है, जिसे धर्म यज्ञ कहा जाता था, और यहाँ पर लाखों की संख्या में पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। इस पुस्तकालय के 3 भाग थे, रत्नसागर, रत्नोदधि व रत्नरंजक। नालंदा में लगभग 10,000 छात्र व 1510 शिक्षक थे, जिनमें से शीलभद्र, नागार्जुन, अशंग व शुभंधु प्रमुख थे। ह्वेनसांग ने स्वयं शीलभद्र से 6 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करी। इस विश्वविद्यालय में विदेशों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ह्वेनसांग ने अपने विवरणों में 56 विदेशी छात्रों से मिलने का जिक्र किया है। यहाँ कुल 50 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें बौद्ध दर्शन की महायान शाखा प्रमुख थी। इसी के साथ यहाँ बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, हिंदू दर्शन, सांख्य, वेद, वेदांत, ज्योतिष शास्त्र, तर्क शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियों के प्रश्नों व उनकी शंकाओं का समाधान करा जाता था। विश्वविद्यालय में प्रवेश का नियम अत्यंत कठिन था। प्रवेश के लिए 3 चरणों में परीक्षा देनी होती थी। यह परीक्षा द्वार पर खड़ा द्वारपाल लिया करता था, जो स्वयं एक उच्च श्रेणी का विद्वान होता था। मात्र 5 में से 1 विद्यार्थी ही सफल होता था। मात्र यहाँ पर प्रखर बुद्धि के छात्र ही प्रवेश पा पाते थे। विश्वविद्यालय में कड़ा अनुशासन कायम था। नालंदा विश्वविद्यालय को राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त था। शिक्षा निःशुल्क थी, साथ ही साथ छात्रों के रहने खान पान की सुविधा भी निःशुल्क थी। लेकिन इसी के साथ नालंदा को अनेक बार आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे विध्वंसकारी आक्रमण था सन 1193 में बख्तियार खिलजी का आक्रमण, जिसने नालंदा पर आक्रमण कर उसे आग को सुपुर्द कर दिया। कहते हैं कि नालंदा के पुस्तकालय में इतनी बड़ी संख्या में पांडुलिपियां थी कि वहां लगभग 3 माह तक आग जलती रही। खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं सदी से 12वीं सदी तक शिक्षा का प्रकाश पुंज था, अंधकार में खो गया और बचे रह गए तो मात्र इसके अवशेष। ब्रिटिश शासन काल में सन 1812 में एक सर्वेक्षणकर्ता बुकानन हैमिल्टन की नजर नालंदा के अवशेषों पर पड़ी, लेकिन नालंदा को विश्वविद्यालय के रूप में पहचानने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है, जिन्होंने सन 1861 में इसकी पहचान एक विश्वविद्यालय के रूप में करी। 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नवीन नालंदा यूनिवर्सिटी की रूपरेखा तैयार की, जो 19 जून 2024 को पटल पर आई तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवमय इतिहास को विश्व के सामने रखने व इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। नालंदा के इसी महत्व को देखते हुए इसे यूनेस्को ने सन 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कर वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।